आप सभी लोगों को पता है कि दिसंबर में आपकी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको लास्ट मंथ में एक बार अपनी रणनीति को देखना चाहिए। इस रणनीति के तहत आपको किस तरह से आपकी तैयारी को अंतिम रूप देना है, यानी कि जो शुरुआत करने वाले हैं, जो फर्स्ट बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको निश्चित रूप से, और जो पहले भी दे चुके हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सी बार अपन क्या होता है कि पढ़ाई तो बहुत कर लेते हैं लेकिन अच्छी रणनीति के अभाव में अपना सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो इसको आपको एक बार देख के जानना है, उसके बाद में आपको अंतिम रूप से आपको देखना है कि किस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए। जैसे पहले आपको देखना है कि आपकी पूर्व वर्षों की कट ऑफ कितनी गई थी। जैसे मान लीजिए आपकी हिंदी थी तो हिंदी में यानी कि 500 में से जनरल में 383 नंबर गए थे और एसटी में 342 गए थे, अंग्रेजी में 369 गए थे और एसटी में 298 गए थे, एसएसटी में 324 गए थे और एसएसटी में मेरे बताऊं 2013 वाली एग्जाम में मेरे 369 नंबर आए थे उस समय मेरी और राजस्थान में 11वीं मेरिट थी। और इसी तरह एसएसटी में एसटी में 274 नंबर गए थे और विज्ञान में 286 गए थे और 228 एसटी में गए थे। इस तरह से आपकी कट ऑफ जाती है। यानी कि आपको एनालिसिस करना है कि 500 नंबर में से, यानी कि आपको देखना है कि जीके का जो फर्स्ट पेपर है उसमें 200 नंबर का यानी कि 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 200 नंबर का होता है और विषय में 300 नंबर का होता है, यानी कि 150 क्वेश्चन आपके आते हैं। इस तरह से 500 में से अगर आपके 350 नंबर आते हैं तो यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन लगभग निश्चिंत है। तो आपको क्या देखना है, आपको फर्स्ट पेपर में जैसे कि मैंने आपको बताया जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें सब में से एक एनालिसिस किया है मैंने। 2013 में, 2016 में, 2018 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें इसी पैटर्न के हिसाब से आपके क्वेश्चन आए। जैसे राजस्थान जीके से आपके हमेशा 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि फर्स्ट पेपर में आपके 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से इतिहास में, राजस्थान का इतिहास में से 6 क्वेश्चन आते हैं और राजस्थान की कला और संस्कृति से 15 क्वेश्चन आते हैं और राजस्थान के भूगोल से 10 क्वेश्चन आते हैं और संविधान से और प्रशासनिक व्यवस्था से 6 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि आपको क्या देखना है कि आपको राजस्थान जीके में आपको कला और संस्कृति और भूगोल पर ज़्यादा फोकस करना है। इतिहास में आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक आध क्वेश्चन, इतिहास बहुत बड़ा है तो आपको ज़्यादा डीपली में नहीं जाना, आपको ऊपर से देखना है। हो सकता है आपको इतिहास का एक आध क्वेश्चन नहीं आए लेकिन आपको 3-4 क्वेश्चन तो आपको आराम से आ जाएंगे। यानी कि आपके पास जितना समय है उतना समय आप कला और संस्कृति में दीजिए, क्योंकि आपके कला और संस्कृति में लगभग आपके 3 गुना इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इस बात को आपको विशेष रूप से देखना है। बहुत सी बार क्या होता है कि हम राजस्थान के इतिहास को 3 घंटा पढ़ रहे हैं और कला संस्कृति को 1 घंटा पढ़ रहे हैं, तो सिलेक्शन तो वहाँ ही अपन से छिन गया। यानी कि जिसका भार जितना ज़्यादा है उस पर उतना ही फोकस अपन को करना है। इसके बाद में भारत के भूगोल से 7 क्वेश्चन आते हैं, संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से 16 क्वेश्चन आते हैं, अर्थव्यवस्था से 4 क्वेश्चन आते हैं और विश्व के भूगोल से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो यानी कि आपको संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर ज़्यादा फोकस करना है। इस तरह से आपको अपनी तैयारी को सुचारू रूप देना है, यानी कि आपकी तैयारी इस तरह से। और मनोविज्ञान और करंट अफेयर तो आपको पता है इसी 20 क्वेश्चन आपके मनोविज्ञान से आते हैं, करंट अफेयर से आपके 10-12 क्वेश्चन आते हैं, तो उन पर विशेष ध्यान दीजिए। यानी कि अगर आपके जीके के जो 100 नंबर का जो क्वेश्चन है, 100 नंबर के जो 100 क्वेश्चन है उसमें से अगर आपके 75 क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो यकीन माने कि आपके सब्जेक्ट का जो पेपर रहेगा उस पर ज़्यादा भार नहीं रहेगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और वहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपके एक सारणी लेके आऊँगा, उस सारणी में आपके दिए रहेंगे कि आपके पूर्व वर्षों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और उनसे संबंधित ही आपके हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने यानी कि आपके जो पूर्व वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनके हिसाब से आपको मैं बता सकता हूँ कि पूर्व वर्षों में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके इस बार वहाँ से आने वाले हैं। यानी कि जो मैं क्वेश्चन बताऊँगा जो 25 से 30 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में वहाँ से आएंगे। आपको इधर उधर ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है और जो आपके पास जो मटेरियल है उसको ही पढ़ते रहिए, ज़्यादा अलग अलग मटेरियल को नहीं पढ़े। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है और कहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं और किस तरह से आपके वहाँ से संबंधित ही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिलेबस को बार बार पढ़िए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पूर्व वर्षों का पेपर देखते हुए अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।